गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर एनर्जी या अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। तो आज हमने उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है कि एक कैपेसिटर जो है अपने अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो देखते हैं, टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, suppose two plates 1 and 2 initially both are uncharged held parallel to each other। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स कंसाइडर कर ली। एक प्लेट 1 है और दूसरी प्लेट 2 है। इनिशियली बोथ आर अनचार्ज्ड, इनिशियली बोथ आर अनचार्ज्ड, स्टार्टिंग के अंदर दोनों ही अनचार्ज्ड हैं। एंड हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। लेट पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू प्लेट 1 सो दैट इक्वल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन नियरर एंड ऑफ प्लेट 2। जैसे ही हमने प्लेट 1 को पॉजिटिव चार्ज दिया तो प्लेट 2 का जो नियरर एंड है इसके ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज आ गया, और प्लेट 2 का जो फार्दर एंड है, ये वाला जो एंड है, इसके ऊपर इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उस इक्वल पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थ कर दिया और वो सारा चार्ज जो है ग्राउंड के अंदर चला गया। एंड प्लेट 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द फार्दर एंड ऑफ प्लेट 2 विच इज अर्थड। अब देखो, प्लेट 1 जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट 2 जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमें देखने से पता चल जाएगा कि जो प्लेट 1 का पोटेंशियल होगा दैट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ प्लेट 2। तो द पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ प्लेट 2। लेट एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट, देखो हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं और इसके ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हमने एक बीच वाली ऐसी स्टेट, एक बीच वाली ऐसी स्टेज कंसाइडर कर ली जहां पे प्लेट 1 का जो चार्ज है वो क्यू है। एक ऐसी स्टेज है जहां पे क्या हो गया, प्लेट 1 का चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। लेट एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट प्लेट 1 हैज प्लस क्यू चार्ज एंड प्लेट 2 हैज माइनस क्यू चार्ज। ये तो होना ही था, क्योंकि जितना चार्ज हम इसके ऊपर पॉजिटिव देंगे उतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है, चार्ज क्या हुआ है, दो प्लेट्स पैरेलल है ये, तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C। तो पोटेंशियल हो गया यहाँ पे Q बाय C। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और हम इसको लगातार और चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ही सप्लाई कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है और पॉजिटिव ही और दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन। और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू डू वर्क। तो टू गिव सम एक्स्ट्रा चार्ज dq, अगर हम इसको सम एक्स्ट्रा चार्ज और देना चाहते हैं, कुछ और चार्ज, कुछ और पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 को देना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव ही और सप्लाई कर रहे हैं, तो रिपल्शन होगी, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन यू नो वेरी वेल, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क किसके बराबर आ गया, वर्क इज इक्वल टू चार्ज जो हम सप्लाई कर रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, dq। पोटेंशियल कितना है, q बाय c। तो वर्क डन आ गया चार्ज इनटू पोटेंशियल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने स्मॉल वर्क डन निकाला है,
स्मॉल वर्क डन फॉर सप्लाइंग द स्मॉल चार्ज डी क्यू। और अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना हो, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, इस एक्स जो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से लेके कहां तक, इसके ऊपर इनिशियली कितना चार्ज था 0, और हम इसके ऊपर मैक्सिमम कितना चार्ज लेके जाना चाहते हैं क्यू। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू क्यू। तो हमने क्या कर दिया, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज क्यू, पहले 0 था इनिशियली और फाइनल स्टेज के ऊपर चार्ज कितना होगा क्यू। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से लेके, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फ्रॉम क्यू इज इक्वल टू 0 टू क्यू इज इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेशन कर दिया इसका, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q बाय c इनटू dq फ्रॉम 0 टू q। इंटीग्रेशन कर दिया इसका, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ गया 1 बाय c q स्क्वायर ओवर 2, लिमिट है 0 टू q। अब हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाय 2c, 2 को बाहर ले लिया था हमने, 1 बाय 2c पहले अपर लिमिट पुट कर दी, क्यू की जगह कैपिटल क्यू पुट कर दिया, माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दी, 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास वर्क आ गया 1 बाय 2c क्यू स्क्वायर एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनर्जी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो U is equal to W and that is equal to 1 by 2 C into Q square। अब आप लोगों को पता है कि Q is equal to होता है CV, तो हमने जहां Q लिखा हुआ था वहां पे पुट कर दिया CV। तो Q का स्क्वायर है तो C का स्क्वायर, V का स्क्वायर, एक C ऑलरेडी नीचे पड़ा था, एक C के साथ एक C कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो आ गई 1 बाय 2 CV स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब क्या होता है, CV तो किसके इक्वल होता है, Q के इक्वल, जो यहां से हमने देखा था CV किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। तो जहां पे CV लिखा हुआ था, देखो मैंने इसको अलग लिख लिया 1 बाय 2 CV इनटू V लिख लिया, क्योंकि V का स्क्वायर था तो एक V को मैंने अलग लिख दिया, तो जहां पे CV था वहां पे मैंने पुट कर दिया Q। तो ये भी आ गया हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर इतनी एनर्जी जो है स्टोर कर सकता है। अगर हमें उस कैपेसिटर के अंदर चार्ज की वैल्यू पता चल जाए, उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाए और उसका कैपेसिटेंस पता चल जाए, तो हम उसके अंदर एनर्जी जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम फाइंड करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी वो कितनी आई थी, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये उसका कैपेसिटेंस था। आज हमने फाइंड करनी है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा, एनर्जी डेंसिटी में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या है, रेशियो है किस किस की, टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो U इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी तो कैपेसिटर की हमने अभी फाइंड आउट की है, ये जो सारी एक्सप्रेशंस थी ये एनर्जी की ली तो निकाली हमने। तो इसके अंदर से हमने क्या कर लिया, एनर्जी की एक्सप्रेशन उठा ली 1 बाय 2
CV²। अब आप कहोगे कि ये एक्सप्रेशन क्यों नहीं उठाई, आप कहोगे ये एक्सप्रेशन क्यों नहीं उठाई, क्योंकि ये सारी इक्वल ही हैं, एक दूसरे से बनाई गई है ये। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, 1/2 CV², यहां पे रख लिया टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया हमारे पास AD, जहां पे A क्या है, एरिया है प्लेट्स का, where A is the area of each plate of capacitor and D is the distance between two plates, और एरिया इंटू डिस्टेंस क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो यहां पे हमने बना लिया एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज A and D is the distance between two plates, तो हमारे पास वॉल्यूम बन गई AD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो एनर्जी भी आ गई, वॉल्यूम भी आ गई। अब हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और पोटेंशियल की जो एक्सप्रेशन होती है और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ED, where E is the electric field and D is the distance between two plates। तो C की वैल्यू हमें पता लग गई, V की वैल्यू हमें पता लग गई, ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। C की जगह भी वैल्यू पुट कर दी और V की जगह भी वैल्यू पुट कर दी। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो U की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 C की वैल्यू पुट कर दी हमने इनटू V²। V² की वैल्यू कितनी थी, E² D², तो E² D², और नीचे पड़ा था AD, तो AD हमने वैसे ही रख लिया। अब हमारे पास क्या है, देखो एक D ये पड़ा, एक D ये पड़ा, नीचे बन गया D का स्क्वायर, ऊपर भी है D का स्क्वायर, D के स्क्वायर के साथ D का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट। यहां पे A पड़ा है, यहां भी A पड़ा है, A के साथ A कैंसल, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। और अभी बताया मैंने आपको E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो ये दो प्लेट्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, तो वो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये हो गया बेटे कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है एक कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है वो, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ऐसा यूनिट की बात करें अगर हम, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी की, देखो ऊपर क्या है एनर्जी और नीचे क्या है वॉल्यूम। तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो ऊपर जाके बनेगा पर मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें इसका, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो ऊपर मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है m⁻⁴ l⁻², t⁻⁻², और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L3। और इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आ गया m⁻⁴ l⁻⁻1 and t⁻⁻²। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है और उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी होती है, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, ये आज हमने फाइंड आउट कर ली। आई होप ये दोनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।